डियर स्टूडेंट्स, आज अपन समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन सूत्र पढ़ेंगे। उससे पहले अपन देख लें कि अंतर्वेशन और बहिर्वेशन, इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या होता है। आपको एक रेंज आपको दी हुई है एक्स के मान की, और इस रेंज ये एक्स के मान है। मान लीजिए एक्स बराबर ए है, ए प्लस एच है। इस तरह से समान अंतराल में बात करें, समान अंतराल में भी हो सकता है, असमान अंतराल में भी एक्स के मान हो सकते हैं। और ये आपका ए प्लस एन एच है। और इस अंतराल के बीच में किसी एक्स के मान के संगत आपको एफ एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो ये जो मेथड है एफ एक्स का मान ज्ञात करने की, वो आपका इंटरपोलेशन कहलाता है। और इस रेंज के बाहर ये तो क्या कहलाता है, इंटरपोलेशन, अंतर्वेशन। और इस रेंज के बाहर आपको एक्स के किसी मान के संगत एफ एक्स का मान ज्ञात करना है, वो कहलाता है बहिर्वेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। तो फर्स्ट इंटरपोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशंस। इस आज अपन देखेंगे एक इंटरपोलेशन फार्मूला है इक्वल इंटरवल्स के लिए, वो न्यूटन ग्रेगरी का फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। तो फर्स्ट आपका है, अगर अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन अगर अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगरी सूत्र। इस सूत्र के अनुसार, ये जो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है, इसके अनुसार एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3h क्यूब एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1h। ये आपका न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है। न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है, और इसको आपको याद भी रखना है। इस अंतर्वेशन सूत्र द्वारा अपन जो एक्स की जो रेंज दी हुई है, उस रेंज के अंदर आपके पास एक्स के किसी मान के संगत एफ एक्स का मान अपन इस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। ये जो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है, ये सूत्र आपका बताता है कि ये जो रेंज आपको दी हुई है, एक्स की रेंज आपको दी हुई है, इस रेंज में आपके पास अंतर्वेशन सूत्र यूज करना है। अर्थात इस रेंज के बीच में आपके पास किसी एक्स के किसी मान के संगत एफ एक्स का मान आपको ज्ञात करना है।
तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस रेंज में आपके पास है, ये इनिशियल रेंज यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पर यहाँ तक आपके पास रेंज है, और इस रेंज में आपके पास इनिशियल रेंज के नेबरहुड इनिशियल वैल्यू जो है उसके नेबरहुड में अंतर्वेशन सूत्र अपन जो यूज करते हैं वो समान अंतराल के लिए बात करें तो अपन न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र है उसको यूज करेंगे। अंतर्वेशन सूत्र इसी रेंज के अंदर अंतर्वेशन सूत्र निकालना है, और इस रेंज अब जैसे यहाँ तक है, और इसके पहले आपके पास है इस पॉइंट पर आपको x के संगत fx आपको ज्ञात करना है तो अपन न्यूटन ग्रेगरी का पश अंतर्वेशन सूत्र है वो अपन देखेंगे। और इस रेंज के मध्य में आपके पास fx आपको ज्ञात करना है तो अपन सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र है, उसका अपन यूज कर fx का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट अपन देख रहे हैं अग्र अंतर्वेशन सूत्र न्यूटन ग्रेगरी का, अर्थात इस रेंज के आपके पास यहाँ पर रेंज जो आपके शुरू हो रही है, इस रेंज के यहाँ लगभग इस इनिशियल इस रेंज के अंदर, लेकिन इस इनिशियल जो यहाँ से शुरू हो रही है उसके पास में ही ये fx आपको ज्ञात करना है। और fx तो अपन न्यूटन ग्रेग समान x के मान समान अंतराल में दिए हुए हैं, और उसके लिए अंतर्वेशन सूत्र अपन को यूज करना है तो न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र अपन काम में लेंगे। तो ये जो fx है इसको pnx नाम भी दे देते हैं, pnx कभी pnx भी लिख देते हैं। pnx मीन्स fx, x में n घात का बहुपद है, pnx x में n घात का बहुपद है। यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में फर्स्ट ये कांस्टेंट है, दूसरा 1 घात का पद x का, ये 2 का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 2 है, ये 3 का मल्टीप्लिकेशन x की पावर 3 है, ये n फैक्टर 7 का मल्टीप्लिकेशन है x की पावर n है। तो इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, मान लेंगे कि y इक्वल टू fx है और x के समान अंतराल के मान, कितने मान सबके पास है, पहला a, दूसरा a प्लस h, इस तरह से a प्लस एन एच, टोटल कितने मान हो गए n+1। इनके मान संगत fx के मान आपको ज्ञात हैं, और ये ले लेंगे कि pnx x में n घात का बहुपद है जो इस प्रकार से है। यहाँ पर अपने पास कांस्टेंट, इस जगह पर कांस्टेंट, और ये वैल्यू यहाँ कांस्टेंट, और ये वैल्यू, ये 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर कांस्टेंट, और इन 3 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस एंड सो ऑन, और यहाँ पर कांस्टेंट, और ये n फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से pnx ले लेंगे। और ये जो कांस्टेंट अपन लेंगे वो इस तरह से ले लेंगे क्योंकि यहाँ इस कांस्टेंट की जगह fa आ रहा है तो pna इक्वल टू fa, इस तरह से अपन मान लेंगे। साथ साथ में लिखते रहिए। माना y इक्वल टू fx, y आपका x का फलन है, और यह यूँ कहें कि fx y इक्वल टू fx के x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस nh समान अंतराल के मानों के संगत माना y इक्वल टू fx के x बराबर a प्लस h, a प्लस 2h एंड सो ऑन a प्लस nh समान अंतराल के मानों के संगत मान
क्रमशः एफ ए प्लस एच, एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन एफ ए प्लस एन एच है। तथा माना पी एन एक्स फॉर्म में दिया तो पी एन एक्स लेंगे, पी एन एक्स एक्स का एन कोटि का बहुपद इस प्रकार है कि पी एन एक्स जैसा भी बताया था, पहले आपके पास है कांस्टेंट लेना है, प्लस अगेन कांस्टेंट एक्स माइनस ए, प्लस अगेन कांस्टेंट ए टू एक्स माइनस ए माइनस एच, प्लस ए थ्री एक्स माइनस ए माइनस एच, एक्स माइनस ए माइनस 2h, प्लस एंड सो ऑन, प्लस ए एन एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन, एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1h। इस तरह से अपन पी एन एक्स ले लेंगे, जहाँ A0, A1, A2 एंड सो ऑन An अचर हैं। अचर इस प्रकार हैं कि पी एन ए इक्वल टू एफ पी एन ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच एंड सो ऑन, पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच है। ये नंबर 1 लगा देंगे इक्वेशंस और इस रिजल्ट को 2 नंबर लगा दीजिए। अब अपन क्या करेंगे, नंबर 1 जो है, 1 में आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू a रखेंगे तो x बराबर a रखेंगे तो यहाँ पर ये वेक्टर है x माइनस ए, इसके साथ में भी x माइनस ए फैक्टर है, इसके साथ में भी x माइनस ए फैक्टर है और इसमें भी x माइनस ए फैक्टर है। तो ये सारी टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, पी एन ए इक्वल टू A0 आ जाएगा और क्योंकि पी एन ए बराबर एफ ए है तो A0 का मान एफ ए आ जाएगा। तो इन अननोन्स हैं, उनके मान आपको निकालने हैं। तो नंबर 1 इक्वेशंस है, ये 1 नंबर इक्वेशंस है। इसमें x बराबर ए प्लस एच, ए प्लस 2h, ए प्लस एन एच रख कर अपन इन कांस्टेंट के मान अपन निकालेंगे। तो नंबर 1 में क्या रखना है, x बराबर ए प्लस एच, ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ए प्लस एन एच रखने पर तो ये यूँ कहें कि अर्थात 1 में x बराबर ए रखने पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 नंबर इक्वेशन पी एन ए इक्वल टू A0 और 2 से पी एन ए इक्वल टू एफ, पी एन ए क्या है, एफ ए है, पी एन ए क्या है, एफ ए है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ ए इक्वल टू A0, 2 से पी एन ए इक्वल टू एफ ए, पी एन ए इक्वल टू एफ ए। तो आपके पास A0 की वैल्यू आ गई एफ ए। नंबर 3 लगा दें, अगेन ये एक साथ में लिख दीजिए या बार बार साथ में लिखते जाइए। पुनः 1 में x बराबर a प्लस एच रखने पर नंबर 1 है वो इम्प्लाइज करेगी पी एन ए प्लस एच
इक्वल टू A0 प्लस A1, यहाँ था x माइनस ए, तो x की जगह a प्लस एच माइनस एच ये आ जाएगी। तो इससे आप पी एन ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच है। A0 अर्थात एफ ए है, इसको इस पक्ष में लेके आ गए, इक्वल टू A1 और ये कितना हो गया, a हो गया। ऐसे एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a। तो इम्प्लाइज A1 इक्वल टू डेल एफ ए अपॉन ए, डेल एफ ए अपॉन ए आएगा या एच आएगा। फर्स्ट टर्म्स देखिए आपके पास, एक्स की जगह ए प्लस एच रख रहे हैं, तो क्या है, माइनस यहाँ पर कितना है, यहाँ पर ये आपका ए है, कितना है, ए है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ए से, और ये क्या बच जाएगा, यहाँ पर एच बच जाएगा। और ये वैल्यू आपके पास आ गई एच यहाँ पर। तो A1 इक्वल टू डेल एफ ए कहाँ से आया, ये यहाँ पर आपके पास आया 2 से, पी एन ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए प्लस एच, तथा 3 से इनको अपन ने यूज किया है, आपके पास ही आ गया A1 की वैल्यू नंबर 4 लगा दीजिए। अब पुनः 1 में x बराबर a प्लस 2h रखने पर कितना आ जाएगा, नंबर 1 इक्वेशन क्या इम्प्लाइज करेगी, पी एन ए प्लस 2h इक्वल टू A0 प्लस A1 a प्लस 2h माइनस ए प्लस A2 a प्लस 2h माइनस ए प्लस 2h माइनस 2a, a प्लस 2h माइनस 2a। देखिए आपके पास ये था a प्लस 2h माइनस ए माइनस एच, कितना है, माइनस एच, तो माइनस ए माइनस एच, माइनस ए और माइनस एच, माइनस एच। नंबर 2 से पी एन ए प्लस 2h की जगह क्या जाएगा, एफ ए प्लस 2h माइनस A0 की वैल्यू अभी निकाली है, वो कितनी है, A0 कितना है, एफ ए प्लस A1 और ये 2h, तो 2h A1 की वैल्यू अपन, या एच ए जो है, एच ए की जगह अपन क्या रख दें, एच ए की जगह ये आ जाएगा एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए प्लस A2, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 2h, और यहाँ पर देख रहे हैं ए से ए कैंसिल, एक एच कैंसिल हो जाएगा और एच, तो इम्प्लाइज A2 इक्वल टू, देखिए यहाँ पर क्या आया, एफ ए प्लस 2h माइनस 2f ए प्लस एच प्लस एफ ए डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2h²। तो ये आपके पास A2 की वैल्यू आ गई, ये आपका कितना है, डेल स्क्वायर एफ ए, डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h²। क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एफ ए प्लस 2h
-2fa प्लस एच और प्लस एफ ए। इसको आपको ई की टर्म्स में लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर एफ ए -2e और प्लस एफ ए। और ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ई स्क्वायर -2e प्लस 1fa। और ये क्या हो जाएगा, e-1 का होल स्क्वायर एफ ए। और e इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ ए, सिंस e इक्वल टू 1 प्लस डेल। तो इस तरह से अपन ये वैल्यू निकालेंगे और निकाल कर अपन यहाँ पर रखेंगे, तो आपके पास a2 की वैल्यू आ जाएगी डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर। इसी तरह अपन ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे एंड सो ऑन। और लास्ट में आपके पास है एंड सो ऑन ए एन की वैल्यू आपको आज प्राप्त हो जाएगी। एन व डिफरेंस ऑफ एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन। ये जो वैल्यू है a0, a1, a2, an के वैल्यू नंबर 1 में रखने पर a0, a1, a2 एंड सो ऑन an के मान 1 में रखने पर आपको न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। Pn(x), जिसको अपन fx भी कह सकते हैं, इक्वल टू एफ ए प्लस डेल एफ ए अपॉन एच एक्स माइनस ए प्लस डेल स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 2h स्क्वायर एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन एक्स माइनस ए माइनस एच एंड सो ऑन और एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1h। ये आपका न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र है। आपको जैसा बताया कि ये जो अगर अंतर्वेशन सूत्र है ये आपके पास है एक्स की जो रेंज दी हुई है या जो सारणी दी हुई है एक्स फलन, उसमें आपके पास इनिशियल जो वैल्यूज हैं उनके संग उस इनिशियल वैल्यू के नेबरहुड में एक्स इस रेंज के अंदर एक्स के किसी मान के संगत एफ एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। तो अपन न्यूटन ग्रेगरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र है उसका अपन यूज करेंगे। और इस अग्र अंतर्वेशन सूत्र में देखिए आपके पास इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म्स में इसमें एक्स माइनस ए अपॉन एच है, यहाँ आपके पास एच स्क्वायर है, उस इस एच स्क्वायर को एक इसको डिवाइड कर दें, एक इसको डिवाइड कर दें। लास्ट वाला टर्म देखें, यहाँ एच की पावर एन है, एन फैक्टर्स हैं, एक एच इसको डिवाइड कर दें, एक इसको डिवाइड कर दें और एक लास्ट में एक एच इससे डिवाइड कर दें। तो आपका नया रूप है वो आपको प्राप्त हो जाएगा इसका न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र का। तो अपन मान लें कि माना u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a प्लस एच यू। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, नंबर इसको 4 लगा दें, 4 कहें जो भी आपका फॉर्मूला आपका है, तो ये जो फॉर्मूला आपके पास है या a कह दें, ये जो फॉर्मूला a है वो इम्प्लाइज करेगा कितना, Pn a प्लस एच यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ ए प्लस ये कि एक्स माइनस ए अपॉन एच, यू हो जाएगा यू डेल एफ ए, पहले लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस यू माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2
डेल स्क्वायर एफ ए। इससे आगे वाली टर्म्स है वो यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब एफ ए प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में यू माइनस 1 यू माइनस 2 एंड सो ऑन यू माइनस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल nth डिफरेंस ऑफ एफ ए। ये आपका दूसरा रूप है न्यूटन ग्रेगरी के अगर अंतर्वेशन सूत्र का। इसको अपन फैक्टोरियल नोटेशन फॉर्म में लिखें। अपन जानते हैं कि u की पावर n फैक्टोरियल कितना होता है, यू माइनस 1 यू माइनस 2 एंड सो ऑन यू माइनस n माइनस 1 होता है। इस फॉर्मूले को अपन यूज करें तो ये जो न्यूटन ग्रेगरी का अगर अंतर्वेशन सूत्र था वो इस रूप में आ जाएगा, पी एन ए प्लस एच यू इक्वल टू एफ ए प्लस यू की पावर 1 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस यू की पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में यू की पावर n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n डिफरेंस ऑफ एफ ए। तो ये आपके पास कई रूप हैं न्यूटन ग्रेगरी के अगर अंतर्वेशन सूत्र के। इन तीनों रूपों को आपको याद रखना है, और इस में आपके पास इसलिए जो रिजल्ट हैं आप इनमें इन रिजल्ट्स में अब यदि अपन ये जो ये वाला रिजल्ट है इसमें यदि h का मान अपन 1 ले लें, a की जगह 0 ले लें, और तब आपके पास क्या आ जाएगा, u आपका कितना था, u इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच था, ये लिया था। तो अपन a बराबर 0 ले रहे हैं, h बराबर 1 ले रहे हैं, तो ये u क्या कितना हो जाता है, x हो जाता है। u क्या बन जाता है, x बन जाता है। ये वैल्यू अपन इसमें रख दें तो ये जो आपका फॉर्मूला है वो इस तरह से आ जाएगा, पी एन एक्स, एक्स माइन एक्स आप देख रहे हैं कि ये u था, और इससे आपके पास जो रिज़ल्ट आपके पास आ रहा था u इक्वल टू एक्स, या यूँ कहें कि x इक्वल टू a प्लस एच यू था हुआ था। तो a बराबर 0 रखा, h बराबर 1 रखा, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर u आ गया। ये वैल्यू रखी इसके अंदर, तो ये जो पी एन एक्स है वो कितना आ गया, f0 प्लस x की पावर 1 फैक्टोरियल डेल f0 प्लस x की पावर 2 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर f0 प्लस एंड सो ऑन, प्लस x की पावर n फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n वा डिफरेंस f0, ये आ जाएगा। और इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ए एक्स की पावर 1 फैक्टोरियल मीन्स x, अर्थात x1 लिख दें, डेल एफ ए f0 डेल f0, ए की जगह अपन कितना ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, प्लस ये जो टर्म्स आपके पास है ये कितना है, x माइनस 1, दो फैक्टर्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन है, अपॉन फैक्टोरियल 2 अर्थात xc2 डेल स्क्वायर f0 प्लस एंड सो ऑन। ये आपके पास है n फैक्टर्स हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन है, x माइनस 1 x माइनस 2 एंड सो ऑन, x माइनस n माइनस 1। तो इसको लिख सकते हैं xcn n वा डिफरेंस f0। तो ये आपका पी एन एक्स इक्वल टू ये आ गई, कब, जब अपन h बराबर 1 a बराबर 0 लें, h बराबर 1 a बराबर 0 लें। तो ये जो फॉर्मूला आपका है, ये फॉर्मूला है वो आपका न्यूटन ग्रेगरी का अग्रगामी अंतर्वेशन सूत्र कहलाता है।
न्यूटन ग्रेगरी का एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला। न्यूटन ग्रेगरी एडवांसिंग डिफरेंस फार्मूला कहलाता है। बाकी नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स।